जय हिंद दोस्तों। ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरोज़ की दुनिया में आपका स्वागत। आज रामकृष्णा ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ, और आज जो हमारे सुपर हीरो अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं, इनका आज 35वां ब्लड डोनेशन है, 35वां एफरेसिस है। मैं पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस मरीज के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं, दुर्ग से आए हुए हैं, और मरीज का नाम शारदा साहू जी। इन्हें थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है और शायद कुछ इंटीरियर प्रॉब्लम ऑपरेशन की वजह से हुई है। प्लेटलेट काउंट 36,000। डॉक्टर ने एचडीपी की रिक्वायरमेंट, और हमारे सुपर हीरो पहुंचे हैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के संगठन सचिव अंकित फुलझले जी। सबसे पहले तो पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सभी को छत्तीसगढ़ के त्यौहार हरेली की बहुत बहुत बधाई। और आगे की जानकारी कुछ दूं, इसके पहले मैं मरीज के परिजन से कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। मरीज क्या है, कैसी हैं? सर जय हिंद। जय हिंद। आप क्या लगते हैं सर मरीज के? मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? आपकी माता जी है ना? हाँ, माता। क्या हो गया उनको? तो पोस्ट कोविड सीकेडी हुआ था। जी। उसके बाद जो उनके हाथ में फिस्टुला बना था, उनके ऑपरेशन के लिए, एंजियोग्राफी ऑपरेशन के लिए उनको एडमिट किया गया इस हफ्ते। कब से एडमिट है सर यहाँ पर? यहाँ मंडे से एडमिट है। अब हालत कैसी है? अभी हालत क्रिटिकल स्टेज में है। पिछले 2 दिन से 2 बार इंटरनल ब्लीडिंग हो गया है, एक बार थाइस के पास में जी, और एक बार स्टमक के पास में। हालांकि एंजियोग्राफी जो आँख के लिए जिसके लिए एडमिट किया था वो सक्सेस रहा है, लेकिन इसके बाद जो डिफिकल्टी है, पोस्ट ऑपरेशन डिफिकल्टी। चलिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अपने घर जाए और अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आपको खिलाए, और हमें याद करते हुए आप भी खाएं। यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और हम आपको एक चीज़ बता दें, हमारी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की यह जो सेवा है, यह पूरी तरह निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता है। आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं वो ब्लड बैंक के ही होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी आपसे किसी प्रकार के रुपए की डिमांड करता है, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ इस सेवा समिति में, ओम साईं सेवा के लिए, क्योंकि विदिन 1 घंटे के अंदर ऐसा तक जल्दी किसी डोनर का अरेंज करना बहुत माननीय है। और ये दूसरी बार है मैं उनकी जो सेवा प्रदान की है मुझे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा उनके। बिल्कुल सर, और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर रक्तदान करते रहें। साथ ही साथ एक प्रक्रिया और हमने प्रारंभ की है, वो जान भी जहान भी। और हम चाहते हैं आपकी माता जी के लिए जिस डोनर ने अपना बहुमूल्य रक्तदान दिया है, उसके नाम से आप एक पेड़ लगाएं, जो प्रकृति को संवारने में थोड़ा सहयोगी होगा, और हमें भी ये लगेगा कि हमें प्रकृति के लिए थोड़ा बहुत मदद कर पाए हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे, अपने घर के आसपास में जहाँ देखभाल हो सके आप एक पेड़ लगाएं, कोई फलदार वृक्ष या कोई भी ऐसा वृक्ष जिससे आप समाज के लिए कुछ कर सकें। बहुत जल्द मिलेंगे सर, और उम्मीद करता हूँ आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगी। हमारे आज के सुपर हीरो अंकित फुलझले जी, सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हरेली के दिन आप अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं, और आज के रक्तदान पे कुछ संदेश। जी बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत हरेली की गाढ़ा बधाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी हमारे जो सूबेदार नीरज चोपड़ा जी ने कल गोल्ड मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, भारतवासियों को। और ये भी कहना चाहूँगा कि जितने जो सुपर हीरो हैं हमारे, जो रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। तो अपने आप को गोल्ड मेडल भले ही ना मिला हो, बट जो आप दूसरों को जान दे रहे हैं, दूसरों के लिए अपना समय दे रहे हैं, वो भी किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी गोल्ड मेडल के हकदार हैं, और वो आपको इमेजिनरी गोल्ड मेडल आप खुद को दे सकते हैं। और इसी साथ सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अब तक के रक्तदान किया और दूसरों की जान बचाई। जय हिंद। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि रक्तदाता भी गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है, तो सर रक्तदाता गोल्ड मेडलिस्ट से और बहुत ही आगे है। क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट मेहनत से सिर्फ अपने लिए गोल्ड मेडल और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, लेकिन रक्तदाता अपने समाज के जो लोग हैं, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, एक परिवार में खुशहाली पैदा करता है। तो ये भी एक प्रकार का गोल्ड मेडल ही प्राप्त होता है उन्हें। बाकी इस मेडल को ऊपर वाला ही अपने हाथों से उन्हें पहनाएगा। यही शुभकामनाएं। और आज हमारे सुपर हीरो के साथ में विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले एक और सुपर हीरो हैं, जो विगत महीने भर से लगे हुए हैं। मैं 1 महीने बाद आज पहुंचा हूं,
मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे मिथुन मानिकपुरी जी को, जो विगत 1 महीने से निरंतर लगे हुए हैं, दिन में 1-1 2-2 एसडीपी करवाते हुए। आज सर आपको थोड़ा सा विश्राम दिया गया है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप 2-4 शब्द जरूर बोलें। जय हिंद दोस्तों। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम त्यौहार हरेली की बहुत बहुत बधाई, और आप सभी के परिवार में खुशहाली और संपन्नता है, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और सर ने कुछ ज़्यादा ही मेरे को ऊपर उठा दिए, इतना ऊपर नहीं उठाऊँ मैं। और ये कहना चाहूँगा कि कहीं पे मैंने पढ़ा है और लोगों के मुंह से सुना है, जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो जीवन दान करने के एक ही रास्ता दिख रहा है मेरे को, जो हर कोई कर सकता है। जिसे छोटे शब्दों में कहें तो रक्तदान करते हैं, क्योंकि आपका शरीर का रक्त किसी ज़रूरतमंद मरीज के शरीर में जा कर के उन्हें एक जीवन प्रदान करता है। तो इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। तो आप सब भी इस कार्य में आगे आइए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश और राज्य के लिए गौरव का विषय बनिए। बस बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सुपर हीरो के साथ उपस्थित हैं बलराम सर। जय हिंद सर। सर जय हिंद। सर आज के क्या बोलते हैं, हरेली के त्यौहार के उपलक्ष्य में अभी लगातार ये अभी तीसरा एसडीपी चल रहा है आज की डेट में। सर कुछ कहना चाहेंगे आज बधाई के रूप में? चाहेंगे सर, सबसे पहले तो अंकित सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस त्यौहार के मौके पर उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय दिया, और मरीज के लिए ये सेवा ऐसी करनी एक बहुत अच्छी बात होती है, और इस समय कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जैसे सर ने अभी बताया, एक सेकंड सर, जैसे सर ने अभी बताया कि गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, गोल्ड मेडल तभी मिल सकता है जब किसी के अंदर जान होगी। और जान कहाँ से होगी? अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, जब तक हम दान करके नहीं देंगे तो उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें इस सेवा के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे दान करना चाहिए ताकि हमारे देश में और कोई ऐसा गोल्ड मेडल ना छूटने पाए और वो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी से यही निवेदन करूंगा कि रक्तदान के लिए आगे आएं। हमारे साथ एक और एसडीपी चल रहा है। सर जय हिंद सर। सर आपका शुभ नाम? किसान राठौड़ सर। कहाँ के रहने वाले सर आप लोग? राजनांदगांव से। और आज आप अपना पहला एफरेसिस कर रहे हैं। हाँ सर। आज ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप 1 घंटा पिछले लेट कर? कोई कुछ दिक्कत नयापन नहीं, लगा आपको? कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम इत्मीनान से आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं कुछ होती। संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो चाहता हूँ जितने अधिक लोग आपके ग्रुप से जुड़े, इवन कि आप मेरा नंबर भी रख लीजिए, ऐसा कुछ रहे आप मुझको बुलाइए, मैं अपने दोस्त लोग को बोलूँगा, जिसको आप बोलेंगे हम लोग व्यवस्था करेंगे। और यही चाहता हूँ सर, सबके सब आए आगे इसके लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आप सबसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे आज भी कई लोगों में मन में धारणा है कि ब्लड बैंक चार्जेस लेती है। कई लोग बोलते हैं खून तो हमने दिया है, बदले में खून के बदले खून दिया है, तो पैसा किस बात का। तो आप सभी को यह जानकारी होते हुए भी अगर आप अनजान बन रहे हैं तो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गलत प्रचार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसकी जानकारी ज़रूर लें, क्योंकि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ब्लड बैंक में, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, HIV, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सारे मुख्य रूप से किए जाने वाले टेस्ट हैं। इन टेस्टों का चार्ज लिया जाता है। ये हर ब्लड बैंक में ये चार्ज होती है, सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी है। सरकारी में लोग स्मार्ट कार्ड और आपका मेडिकल कार्ड जो कुछ भी है, उस कार्ड के द्वारा आप लोग पेमेंट कर देते हैं, तो इसलिए आप लोगों को लगता है कि हमें फ्री मिल रहा है, जबकि फ्री में तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता है सर। एक सांस छोड़ने के बाद ही आप दूसरी सांस ले सकते हैं। प्रकृति का यह नियम है, आप अगर किसी को कुछ देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। तो ये धारणा आप निकाल दें कि फ्री में कहीं कुछ मिलता है। सेवा भावना ऊपर वाले का आदेश, उस आदेश के तहत
सारे लोग कार्य करते हैं और हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप भी ऊपर वाले के आदेश का पालन करें, क्योंकि ऊपर वाला अकेला ही है जो सबका कर्णधार है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको वो मौका दे रहा है किसी का सहयोग करने के लिए, तो आप शुक्र मनाइए, क्योंकि इतने लोगों के बीच में उसने आपको सेलेक्ट किया है। तो ये तो आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। अकेला ही काफ़ी है वो, उसके बावजूद भी अगर आपको बोल रहा है तो थोड़ा सा आप भी ये प्रयास करें कि ऊपर वाले ने मुझे आदेश दिया, इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, तो छोटा सा मैं भी एक काम कर लूँ। यही निवेदन आपसे, और जो भी गलत धारणाएं लोगों के बीच में ना फैलाए, यही कहना चाहूँगा। और आप सबसे फिर से एक बार पुनः प्रार्थना करूँगा कि प्रकृति को संवारने में अपना थोड़ा सहयोग दे और एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ अपने घर के हर सदस्यों के नाम से लगाएं। और सभी दर्शकों को आज छत्तीसगढ़ के त्यौहार हरेली की फिर से गाढ़ा गाढ़ा शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।